और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में हर जगह कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। उसी में एक कंट्री इंडिया भी है, और इंडिया में जो बेरोज़गारी की समस्या है वो बहुत पुरानी है, आज से नहीं है। और इसी बेरोज़गारी की समस्या को देखते हुए यहाँ पे लोग बाहर काम करने जाते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं इनकम कमा के इंडिया भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लोग जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करूं तो 3.25 करोड़ लोग मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, और अगर मैं गल्फ़ की बात करूं केवल तो 85 से 90 लाख लोग गल्फ़ में रहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि सारी गल्फ़ कंट्रीज़ ने ये प्लानिंग कर ली है कि जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, बेरोज़गारी की समस्या उनके यहाँ बढ़ रही है और इकोनॉमी उनकी डाउन हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने लोगों को, लोकल रेजिडेंट जो होंगे वो सबसे पहले उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो बाहर की कंट्रीज़ होंगी उनके लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओमान में अभी ऐलान हुआ है, वहाँ के जो सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक अल सईद, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अभी फ़िलहाल जो है 8 लाख जो इंडियंस हैं उनको भेजने की प्लानिंग की जाए इंडिया वापस, क्योंकि उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं रह गया है, उनके पास में सैलरी देने के लिए नहीं रह गई है, और ये नोटिस भी बता दिया गया, नोटिस भेज दिया गया है। और ये बातचीत जो है यहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने कर ली है, और इस बात को रखते हुए पीएम मोदी ने भी इस प्लानिंग के तहत यहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए पूरा अरेंजमेंट करना चालू कर दिया है। क्योंकि वहाँ से अगर बाहर से जब लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है पहले सीधे घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्वारंटाइन किए जाएंगे, उनको कोरोना वायरस से संक्रमण देखा जाएगा और उनका इलाज होगा अगर वो संक्रमित होंगे तो सबसे पहले इसकी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर रखा कहाँ जाए, और जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट होती है तो वहाँ से लोगों को भेजना चालू कर दिया जाएगा। वहाँ के जो बता दूँ MEA के जो स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने भी इस बात को क्लियर किया है कि जो रिश्ता है, जो रिलेशन है इंडिया का और गल्फ़ कंट्रीज़ का, वो बहुत ही बेहतर रिलेशन है, और इस रिलेशन को बनाए रखने की वजह से बिना किसी डिस्प्यूट्स के वहाँ पे बातचीत करके, वहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे बातचीत करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे के तब जाके ये फाइनल डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन मैं आपको बता दूँ ओमान ने जो लिया है ये 18 में भी लिया था। 18 में 87 कैटेगरीज जो थी जॉब के लिए, 87 कैटेगरीज को बैन कर दिया था, मतलब कि वो 87 कैटेगरीज पे वो वीज़ा इशू नहीं कर रहे थे, और ना ही इन 87 कैटेगरीज पे बाहर के लोग वहाँ जाके जॉब कर पा रहे थे। वो वहीं के जो लोग थे, वहीं के लोग जॉब कर रहे थे और वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था। वो रीज़न क्या था कि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसको कम किया जाए, और यही रीज़न यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है जिसमें 8 लाख वर्कर जो है वो इंडियन है, और इंडियन 8 लाख वर्कर को भेजने की प्लानिंग चालू हो गई है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कुवैत है, सऊदी है, दुबई है और बहरीन है, इस तरह की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोगों को भेजे जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कितने लोग जो है इंडियंस हैं वो इंडिया आएंगे। और इंडिया में आपको मैं बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.7, जो CMIE की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इनकी जो रिपोर्ट होती है, जो डेटा होता है, ये फिजिकली जाके ये डेटा गैदर करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट अपलोड करते हैं। तो इन्होंने मार्च 2020 का जो डेटा अपलोड किया था, आप देख सकते हैं कि 8.7 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन ठीक 1 महीने बाद अप्रैल में जो इनका डेटा दिखा रहा है वो 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो चुका है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे तो ये 137 करोड़ से 138 करोड़ के आसपास जा रही है। इवन चाइना से पीछे है, चाइना की पॉपुलेशन से बहुत पीछे नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 143 से 44 करोड़ की है, मतलब कहने का कि केवल 6 से 7 करोड़ का फ़र्क है, और बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है बीट भी कर देगी चाइना की पॉपुलेशन को। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो चाइना से ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पे चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आप देख सकते हैं कि अभी उनका फरवरी का जो डेटा है, फरवरी 2020 का जो डेटा था 6.2 पहुँच गया था, और 6.2 पहुँच गया था, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन करके और कोरोना वायरस पे कंट्रोल करके
और इसको कंट्रोल कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी उनका 5.9 आ गया है और धीरे धीरे वो इकोनॉमी को ग्रोथ करके और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कंट्रोल कर लेंगे। अभी ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो विदेश में जाके काम करते हैं, और वहाँ से अगर वापस आ जाते हैं तो इंडिया में वो कैसे काम करेंगे, किस जगह पे काम करेंगे, क्योंकि इंडिया में पहले से ही यहाँ के जो लोग वर्कर हैं उनको भेजा जा रहा है। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब लोगों को पहले घर भेजा जा रहा है, और जैसे बाहर के लोग आएंगे तो सबसे पहले हिंदुस्तान में उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो क्वारंटाइन करने का भी जो अरेंजमेंट हो रहा है वो भी प्लानिंग चल रही है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले कुछ और वीडियोज़ के साथ नए, क्योंकि अभी दुबई में भी और सऊदी में भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या अपडेट रहेगी, मिलेगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दें वीडियो को। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। और बगल में नोटिफिकेशन बेल है, सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करके आपके पास हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।